जो लोग भजन कर रहे हैं हम उनसे जरूर ये बात कहेंगे, आप अपने आप को बहुत बचा करके रखिए इस संसार से। आप जिनसे मिलते हैं, जिसके पास उठते बैठते हैं, उसके भी क्रियाकलाप, उसकी भी बातें, उसका भी स्वभाव आपको प्रभावित कर सकता है। उसका भी स्वभाव आपको प्रभावित कर सकता है। इसीलिए बोला गया साधु बनना है तो केवल साधुओं के साथ ही रहो। अगर गृहस्थी अगर साधुओं का संग करने लगे ज्यादा, ध्यान से सुनना, अगर गृहस्थी साधुओं का संग ज्यादा करने लगे तो हो सकता है कि उसकी गृहस्थी चौपट हो जाए। और अगर साधु अगर गृहस्थियों का ज्यादा संग करने लगे तो हो सकता है उसका साधुत्व चौपट हो जाए, उसका साधुत्व बिगड़ सकता है। खतरा दोनों तरफ से बराबर है, दोनों तरफ से। इसलिए साधु हो तो साधुओं को खोजो, साधुओं के संग में रहो। गृहस्थी हो तो खोजो, गृहस्थियों के संग में ही रहो। अगर गृहस्थी होकर के ज्यादा बाबा जी लोगों के संग में जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तब बीवी अच्छी नहीं लगेगी, तब तो आपको दिन भर यही खाया जाएगा, ओ हो हम तो फंस गए, हम तो फंस गए, हम तो फंस गए। और ऐसा अगर सोचे तो 1 साल में तुम्हारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, 1 साल में बिगड़ जाएगी गृहस्थी। ये देखो बहुत कड़वी बात है, हम मानेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। जैसे लोगों के साथ आप रहने लगोगे आपके अंदर उसका प्रभाव जरूर आने लगेगा धीरे धीरे। इसीलिए कहा जाता है बार बार, आप किसी साधु के पास जाइए, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो कभी भी साधु के पास अकेले मत जाओ। साधु के पास कभी अकेले मत जाओ। अगर गृहस्थी में हो तो साधु के पास जाओ तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाओ, क्योंकि ताकि जो ज्ञान आप ग्रहण करो वो ज्ञान वो भी ग्रहण करे, ताकि आप भजन मार्ग में जाओ तो वो भी भजन मार्ग में आपका साथ दे। पता लगा तुम बाबा जी का संग करते करते बाबा बनने लगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी धोती पकड़ के खींच रही, इधर आओ, कहां जा रहे हो? फिर तो समस्या में पड़ जाएंगे साहब, फिर समस्या पड़ जाएगी। और प्रायः ऐसा बहुत लोगों को देखा गया है कि जहां पत्नी भजन करती हो पति ना करता हो, पति भजन करता हो पत्नी न करती हो, इतनी समस्या है कि मैं बता नहीं सकता। सुखी वही परिवार है जहां पति पत्नी दोनों की दिशा एक तरफ है। अगर पति भजन कर रहा है तो पत्नी भी भजन करेगी, तभी सुख आएगा। और अगर पत्नी भजन नहीं कर रही तो पति भी भजन छोड़ेगा, तभी वो सही रहेगा। आप सोचो कि एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा तो गृहस्थी चल पाना मुश्किल है साहब, गृहस्थी नहीं चल पाएगी। गृहस्थी को चलाने के लिए दोनों को एक साथ एक दिशा में चलना। अब जैसे यहां इतनी सबसे ज्यादा माताएं कथा सुनने आ रही हैं, आप लोगों के पति तो आते नहीं होंगे, वो लोग बोलते होंगे जाओ तुम सुन आओ, और यहां आकर के बाबा जी की बात सुन ली कि मछली फ्राई करेंगे तो हमको फ्राई होना पड़ेगा, तो घर जाकर के कहो कि आर रान्ना करबो न किन किन तार बाड़ी दिए की होवे, मार झगड़ा होवे, यही तो होवे। यदि ओ एक खाने आज तो कथा श्रवण करार जन्ने तो ओ ये कथा सुन तो और बाड़ी गए तो नहीं बोलतो क्या रान्ना करबो ना, तो बोलतो ना ठीक ही बोल, ठीक है अच्छा दुजन मिले हमरा छेड़े जाए, एटाई समस्या। इसलिए दोनों को, पति पत्नी दोनों को कथा सुनने आना चाहिए। अरे क्या जा रहा है, अरे 6 बजे तक 6:30 बजे तक अपना काम पूरा कर लो, अपने बच्चों को अपने परिवार को पत्नी को लेकर के बोलो कि चलो आज कथा सुने आते हैं, 7 दिन की बात है, 7 दिन कथा श्रवण करने का मौका मिला है, चलो दोनों लोग हम कथा सुने आते हैं, क्या दिक्कत है?
इसलिए कहीं सत्संग में जाइए, तीर्थ में जाइए, कथा सुनने जाइए तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाइए। समय का बहुत प्रभाव पड़ता है, समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान देना है इस बात पर हमेशा कि आप कहां हो और कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हो उस मार्ग पर, क्योंकि देखो ये जीवन है, ये जीवन कब पलट जाएगा कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। कभी भी ये जीवन मोड़ ले सकता है, कभी भी ये दिमाग घूम सकता है। ये दिमाग ना घूमे इसलिए हम जैसे हैं वैसे लोगों का ही संग करें। मैं बताऊं, एक ब्रह्मचारी अगर किसी गृहस्थी के बीच में रहने लगे, गृहस्थियों के बीच में रहने लगे, उसको साधु संग ना मिले तो उसको गृहस्थी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 साल, बस 1-2 साल में वो गृहस्थी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। समय इतना बलशाली है, समय इतना प्रभाव डालता है कि पूछिए नहीं। जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर साधु बनना है तो कभी बारात में नहीं जाना है, विवाह में नहीं जाना है। होता है ना कि आजकल के तो साधुओं को बस निमंत्रण मिल जाए तो वो शादी विवाह सब जगह बढ़िया जाकर के नाचते हैं, कूदते हैं, घूम सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में साधु बनना है तो आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इसका आपको विचार करना पड़ेगा। सब जगह आप नहीं जा सकते हैं। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सब जगह मत जाइए। तो मना क्यों करते थे कि अगर साधु बनना है तो कभी विवाह में नहीं जाना है। कारण क्या है? काश मान लो किसी लड़के लड़की की शादी हो रही है, उस शादी में तुम महात्मा बनकर के साधु हो चले गए और कहीं जो दुल्हा सरकार है वो आपको देख करके अगर उसका दिमाग घूम गया कि यार ये तो बहुत सुखी है, ये तो बढ़िया साधु आदमी है, खा रहा है, घूम रहा है, बड़े आनंद में जी रहा है, कहीं लड़का मंडप से भाग गया तो क्या होगा? उसके दिमाग में ये बात आ सकता है ना कि हम तो किस चक्कर में फंस रहे हैं भाई, गले में घंटी बांध रहे हैं और ये तो देखो बढ़िया खुला घूम रहा है, और कहीं अगर मंडप से भाग गया तो। और चलो हम कहते हैं कि दुल्हा सरकार ना भागे, तुम ही साधु हो, अगर उस लड़के को देख करके तुम्हारी ही मति बदल गई तो तुम्हारा साधुत्व तो चला गया। तुम्हारा भी तो मन बदल सकता है, तुम भी तो उस लड़के को देख करके ये मन में विचार कर सकते यार कि इसका तो बड़ा आनंद है, देखो आज शादी हो रही है, इसके तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर ऐसा आपके मन में भाव आ गया तब तो ये कीड़ा आपको दिन पर दिन खाता चला जाएगा और एक दिन उठा करके पटक देगा आपको। इसलिए अगर साधु बनना है, साधु मार्ग का अवलंबन करना है तो हमें बहुत विचार करना है, हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। अगर आप अपने जीवन में सारे क्रियाकलाप को जैसे सब कर रहे हैं, अगर वैसे अगर आप करते रह गए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये दिमाग है साहब, ये दिमाग कभी भी घिसक सकता है, कभी भी ये दिमाग घूम सकता है। इसीलिए हमें देखिए, भजन होता है कि नहीं होता है ये अलग का मैटर है, लेकिन साहब पहले बच के तो रहो।
बच के रहोगे तब तो मन लगेगा। और जान लो, अगर कितना भी भजन करते रहो, कितना भी भजन करते रहो, और अगर ऐसे नियमावली का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर आपका भजन एक दिन जीरो पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। और इन नियमावली का पालन करते रहेंगे अगर, तो अगर आज भजन नहीं भी हो रहा है तो भजन कल होने लगेगा, कल भजन होने लगेगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना है कि आप जहां हो वहीं अपनी प्रसन्नता को खोजो, आपकी प्रसन्नता वहीं आएगी। गृहस्थ आश्रम में है तो भी वहीं खोजो, और खोजोगे क्या? तुम चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चारों आश्रम में कहीं भी हो, भजन में ही आपको आनंद मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भजन को पकड़ करके रखो, भजन को पकड़ के rखोगे तो आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। लेकिन हाँ, बच करके रहना, बच करके रहना। अब जैसे हमको ही वर्ष में कम से कम 4-5 हजार निमंत्रण मिलते हैं विवाह का, कार्ड बकायदे नाम से लिख करके आता है कि महाराज जरूर हमारी बेटी की शादी में आइएगा, हमारे बेटे की शादी में आइएगा। लेकिन जब से हमने घर छोड़ा, आज तक कभी हमने किसी शादी में, शादी के नाम पर किसी शादी में हमने कदम ही नहीं रखा। जब हम खुद महीने में 3 बार ठाकुर जी की शादी करवा रहे हैं तो हमें और शादी अटेंड करने की क्या जरूरत है? आदमी तो साल में 2-4 शादियां करता होगा, 2-4 शादियां अटेंड करता होगा। ठाकुर जी ने तो ऐसा सौभाग्य प्रदान कर दिया है कि महीने में 3-3 बार हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, 3-3 बार विवाह उत्सव मनाते हैं। और जितना यहां आनंद आता है उतना उस शादी में आनंद नहीं आता है। तो इसलिए अगर आपने कहीं कुछ खोया है तो उसके बदले आपको ठाकुर जी कुछ अच्छा भी देंगे। धैर्य बना करके रखो, बस धैर्य बना करके रखो। इस संसार में किसी के आनंद को भगवान कम नहीं करते। कहीं लेते हैं तो कहीं दे भी देते हैं, दे भी देते हैं।